ठीक है। चलो बेटा अब अगली हेडिंग डालो, माइनर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ठीक है। ये माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो आप लोगों को मैट्रिक्स में भी आप लोगों को समझाए जा चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल वही चीज है, बस एक बार रिवाइज कर लें। ठीक है, चलिए, इफ कैपिटल ए आई जे इज एनी एलिमेंट देन माइनर corresponding to this element is, then minor corresponding to this element is denoted by कैपिटल एम आई जे। कैसे डिनोट होगा बेटा? कैपिटल एम आई जे से। ठीक है, एंड इट इज ऑब्टेन्ड, और ये ऑब्टेन कैसे होगा? बाय डिलीटिंग रो एंड कॉलम ऑफ दैट एलिमेंट। उस एलिमेंट की रो और कॉलम को क्या करना है? डिलीट करना है। ठीक है, एंड प्लेसिंग remaining elements inside a determinant, और रिमेनिंग एलिमेंट को एक डिटर्मिनेंट के अंदर बंद करना है। पर क्या मिलेगा? फाइंड आउट होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 1 2 3 4, इसके बेटा में क्या करना है? माइनस फाइंड आउट करने हैं। तो पहला एलिमेंट बेटा ये A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका माइनस M11। तो इस रो और इस कॉलम को डिलीट करके रिमेनिंग एलिमेंट क्या होगा? 4। उसे डिटर्मिनेंट, इससे बेटा मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट के अंदर एक एलिमेंट हो तो उसकी वही वैल्यू हो जाती है। ठीक, M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस रो कॉलम को छोड़ो, रिमेनिंग एलिमेंट कितना? 3, डिटर्मिनेंट के अंदर 3। M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, रिमेनिंग क्या बचा? 2। M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, रिमेनिंग कितना बचा? 4। क्लियर है? ये पहला 2x2 के लिए। अब दूसरा 3x3 के लिए, 1 2 3 2 3 4 3 1 2, ये वैल्यू, इसका हमें क्या करना है? डिटर्मिनेंट दिया गया, इसके माइनर निकालने। पहला M11, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दे, रिमेनिंग एलिमेंट क्या बचे? 3 4 1। इन्हें डिटर्मिनेंट के अंदर क्या कर दें? बंद कर दें, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व करें। क्या होगा? 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 6 में 4 जाएगा 2। फिर M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इन दोनों को छोड़ दें, रिमेनिंग बचा 2 4 3 2 2 4 3, और इसे डिटर्मिनेंट के अंदर क्या करना है? रख दें, इसे सॉल्व करें। 2 2 इंटू 2 3 इंटू 4 4 माइनस 12, कितनी वैल्यू आ जाएगी? -8 वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक, इस रो कॉलम को छोड़ना है, 2 3 3 1। क्लियर? 2 इंटू 1 -3 इंटू 3, तो 2 माइनस 9 इक्वल टू -7। क्लियर है? M11 1 2 1 3, M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, 2 3 1 2 2 2 या 4 -1 इंटू 3 4 माइनस 3 इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है? फिर M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 3 3 2 1 3 3 2, यहाँ पे सेकंड रो चली गई, सेकंड कॉलम रिमेनिंग क्या बचा? 1 3 3 2, तो 1 इंटू 2 -3 इंटू 3, 2 माइनस 9 बेटा कितना हो जाएगा? -7।
7, ठीक है। अब M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसको छोड़ देंगे 1 2 1 2 3, 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -5। क्लियर है। अब M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 3 3 4, 2 3 4, क्लियर। 8 वही तरीका, 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3, 8 में 9 जाएगा -1, ठीक। ये गया M31। इसके बाद M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, रिमेनिंग क्या बचेगा, 1 2 3 4, 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, 4 में 6 जाएगा -2, फिर आ जाएगा बेटा M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 2 2, 1 इंटू 3 -2 इंटू 2, 3 माइनस 4 -1। ये आपके बेटा क्या हो गए, माइनर एलिमेंट। क्या हो गए, माइनर एलिमेंट। क्लियर है, ठीक है, नोट कर ले, ठीक है। इसके बाद अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट। कोफैक्टर एलिमेंट्स ऑफ ए डिटरमिनेंट। क्लियर है। अब बेटा कोफैक्टर एलिमेंट क्या है, जरा इस बात पे ध्यान दें। तो इफ स्मॉल aij is any element, then cofactor element corresponding to this element is denoted by। तो बेटा आप लोग जानते हैं सी से कॉलम रिप्रेजेंट हो गया था, तो कोफैक्टर को सी से रिप्रेजेंट नहीं करते, कैपिटल ए आई जे, ठीक है। कैपिटल ए आई जे से क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा। एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाई कैपिटल ए आई जे इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे, और ये ऑब्टेन होगा कैपिटल ए आई जे इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, ठीक है। -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, ठीक है। इससे बेटा ये आपका क्या होगा, ऑब्टेंड होगा। तो आप लोग जानते हैं -1 की पावर इवन नंबर हो तो वैल्यू +1, -1 की पावर ऑड नंबर हो तो वैल्यू -1। तो अगर i प्लस जे, जो सफिक्स में जो एलिमेंट दिया, i प्लस जे की वैल्यू अगर इवन है तो एडिशनल साइन का आएगा प्लस का, i प्लस जे की वैल्यू अगर ऑड है तो एडिशनल साइन माइनस का। बाकी निकाला बिल्कुल माइनर एलिमेंट की तरह ही जाएगा, बस एक्स्ट्रा साइन का क्या कर लें, यूज कर लें। या तो इन तरीके से एक्स्ट्रा साइन यूज कर लें इसके यूज से, या फिर यूज extra sign in value of minor element h प्लस माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस 2/2 के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये बेटा काय के लिए 3/3 के लिए, ये 2/2 के लिए, ये 3/, मतलब इस फार्मूले का यूज ना करना चाहें तो आप लोग इन साइनों को क्या कर ले, एक्स्ट्रा यूज कर लें माइनर की वैल्यू में, ठीक है। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका भी एग्जाम्पल देखें। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, पहला 2/2, 1 2 3 4, ठीक, कैपिटल ए 1 1, ठीक है। तो या तो आप लोग प्लस माइनस ऐसे साइन लगा लें, तो प्लस साइन एडिशनल है तो एडिशनल साइन प्लस प्लस लगाने से कोई इफेक्ट
तो और फिर पहली रो पहला कॉलम छोड़ दें, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। ठीक, दूसरा A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, या तो यहाँ से एडिशनल साइन ले माइनस, ठीक है, या तो यहाँ से माइनस ले लें, या फिर ये सोचे 1 + 2 कैसा ऑड है, ऑड का मतलब माइनस। अब उस रो और उस कॉलम को छोड़ दिया, रिमेनिंग डिटरमिनेंट, तो 1 के डिटरमिनेंट की वैल्यू तो वही एलिमेंट होता है 1/1 के। फिर A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, यहाँ पे साइन किसका का है माइनस का, या फिर 213 ऑड है तो माइनस एक्स्ट्रा। अब इस रो इस कॉलम को छोड़ा तो बचा कितना 2, तो उसे डिटरमिनेंट के अंदर तो सिंगल ऑर्डर के डिटरमिनेंट की तो वही वैल्यू। अब A22 फिर इवन प्लस, या यहाँ से प्लस सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दें, तो कोफैक्टर और माइनर की सेम प्रोसेस होती है, बस एक्स्ट्रा साइन क्या हो जाता है यूज। दूसरा 1 2 3 2 3 1 1 1 2, ये मानो देगी, इसके हमें कोफैक्टर निकालने, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एक्स, इस तरीके से बेटा हमने साइन कंपोजिशन बना लिया। या तो इससे, या फिर 1 + 1 2 इवन है तो एक्स्ट्रा साइन का आएगा प्लस का, वो लगाने की जरूरत नहीं, पहली रो और पहला कॉलम छोड़ दें, जो बच गया 3 1 1 2, ठीक है, 3 × 2 -1 × 6 -1 बेटा कितना हो जाएगा 5। अब A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 + 2 3 एक्स्ट्रा माइनस, या फिर यहाँ से एक्स्ट्रा माइनस, जैसा आप लोगों को कंफर्टेबल है, ठीक। तो इस रो इस कॉलम को छोड़ दिया, क्या बच गया 2 1 1 माइनस से ये आ गया 2 × 2 -1 × 1 -4 -1 3, क्लियर है। अब इसके बाद A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिटरमिनेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 3 1 1 2 × 1 -3 × 2 में 3 जाएगा बेटा कितना -1, ठीक है। ए फर्स्ट के 3 हो गए, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 1 4 2 + 1 3 ऑड है, एक्स्ट्रा माइनस। अब सेकंड रो, अब फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, बचा क्या 2 3 1 2, क्लियर। अब 2 3 1 2 तो माइनस तो आउटसाइड है, 2 × 2 -1 × 4 में 3 जाएगा 1 आउटसाइड -1। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम भाई 2 2 क्या बचा 1 3 1 2 1 × 2 -1 × 2 में 3 जाएगा -1, क्लियर। अब इसके बाद निकाला जाए A23, फिर 2 और 3 फिर से 2 3 मिल गए 5 ऑड माइनस, ठीक है। सेकंड रो थर्ड कॉलम कितना बचेगा 1 2 1 1 बेटा माइनस तो बाहर है 1 × 1, तो 1 में 2 गया माइनस 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 बेटा क्या हो जाएगा प्लस, ये बेटा काय की वैल्यू आ गई A23 की वैल्यू आ गई, क्लियर है। अब आ जाए बेटा A33 पर, ठीक है, 3 सॉरी 2 3 हो गया। अब A31 3 1 4 इवन है, एक्स्ट्रा साइन प्लस का, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, यहाँ बेटा कितना बचेगा 2 3 3 1, या कितना 2 × 1 -3 × तो 2 में 9 जाएगा बेटा कितना -7, क्लियर है। अब आएगी वैल्यू A32 थर्ड रो सेकंड 3 और 2 हो गया 5 ऑड माइनस आ जाएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 3 1, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 3 2 1 1 3 2 1, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा वैल्यू आउटसाइड का माइनस ही है, 1 × 1 -2 × 3, ठीक है, तो माइनस का -5, तो यहाँ बेटा कितना हो जाएगा +5, क्लियर। फिर आ जाएगा A33 3 3 मिलके 6 प्लस इवन है, प्लस आ जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया, जो बच गया 1 2 2, तो यहाँ पे बेटा 1 × 3 -2 × 2, तो 3 में से 4 जाएगा बेटा कितना आ जाएगा -1, क्लियर है। ये आपके कोफैक्टर और माइनस, ठीक है। अब आप लोग आ जाए एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 4.4, ठीक है, एक्सरसाइज 4, ठीक है। एक्सरसाइज 4.4 फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या पूछा गया, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट के माइनर और
कोफैक्टर एलिमेंट क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 2 -4 0, ये भी इट्स माइनर एलिमेंट्स आर। पहला M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, माइनर में तो कोई साइन नहीं है। फिर M12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, रिमेनिंग बेटा क्या बचेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, रिमेनिंग क्या बचेगी 0। M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, कितना बचा, और M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये बेटा क्या आ गए, इसके माइनर एलिमेंट आ गए। अब और क्या पूछा है, कोफैक्टर एलिमेंट एंड कोफैक्टर एलिमेंट्स आर। तो बेटा जब आपने माइनर एलिमेंट निकाल ही लिए तो कोफैक्टर एलिमेंट निकालते थे सिर्फ एक्स्ट्रा साइन लगा दें, 1 1 2, इवन नंबर में एक्स्ट्रा प्लस, तो प्लस को एक्स्ट्रा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। A12 फर्स्ट और सेकंड कॉलम तो माइनस तो निकला ही था, एक्स्ट्रा माइनस, जीरो में माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। A21 फिर से 3 फिर से ऑर्डर फिर माइनस, तो माइनर एलिमेंट में एक्स्ट्रा माइनस, तो माइनर माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर A22 2 और 2 मिल गए, फिर 4 फिर इवन, ये बेटा कितना हो जाएगा, तो क्लियर है, हो गया। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट जो है होमवर्क दे दे रहे, ठीक है, नहीं आएगा तो डिस्कस कर लीजिए। ठीक, सेकंड पार्ट होमवर्क, ठीक है। अब आप लोग आ जाए थर्ड पार्ट पे, ठीक है, फिर थर्ड पार्ट पे आए, फिर उसके बाद फिर उसे करें, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा पार्ट, हाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया, दो सेकंड पार्ट तो होमवर्क दे दिए, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड के फर्स्ट पार्ट पे आइए, क्या दिया गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, इट्स माइनर एलिमेंट्स आर। इसके माइनर एलिमेंट्स बेटा क्या होंगे, M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बेटा छोड़ देंगे, 1 0 0 1, 1 इंटू 1 माइनस 1। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 0 0 इंटू 1 माइनस 0 इंटू, दैट मीन्स 0, ठीक। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये छोड़ देंगे, 0 1 0 0, तो 0 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 1, दैट मीन्स 0, ठीक। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, 0 0 0 1, 0 इंटू 1 माइनस 0 इंटू, दैट मीन्स 0, ठीक। M21 के बाद M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 0 0 1 0 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1 में 0 जाएगा 1। M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 0 0 0, ठीक है, यहाँ कितना 1 इंटू 0 0 इंटू 0, तो बेटा वैल्यू कितनी होगी 0, क्लियर। अब फर्स्ट रो के हो गए, सेकंड हो गया, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 0 1 0 0 1 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू, कितना हो गया 0, ठीक है। M31 के बाद आ जाओ M32, M32, ठीक है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, बचेगा क्या 1 0 0 1 0 0, तो 1 इंटू 0 माइनस 0 इंटू, ये भी 0, फिर M आ जाएंगे 3, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, 1 0 0 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू, ये आ गया 1, ठीक है। ये बेटा आपके कौन से एलिमेंट आ गए, माइनर एलिमेंट, ठीक है। एंड कोफैक्टर, तो माइनर अगर निकाल चुके हैं तो कोफैक्टर के लिए फिर दोबारा ये डिटरमिनेट करने की जरूरत
केवल माइनर में एक्स्ट्रा साइन यूज करना है तो फैक्टर बन जाएंगे। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में M11 में ये इवन नंबर है 1 + 1 2 तो सेम साइन। 1 2 ऑड नंबर है तो डिफरेंट तो जीरो में M12 में माइनस इंटू जीरो। A13 1 + 3 क्या हो गया 4 इवन। M13 में इवन में तो प्लस लगाने का कोई नहीं। क्लियर। फिर A21 2 और 1 और तो माइनस लगाएंगे M2 तो जीरो में तो कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं। A22 तो 2 + 2 मिल गया 4 इवन तो प्लस का साइन आएगा वो लगाओ या ना लगाओ M22 1। फिर A23 फिर से और फिर से माइनस लगाए काय में M23 में M23 की वैल्यू बेटा कितनी है 0 दैट मीन 0। क्लियर। A31 थर्ड रो फर्स्ट फिर इवन है प्लस तो प्लस लगाने कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी वैल्यू आ गई 0। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम माइनस ठीक है और यहाँ पे A32 की वैल्यू कितनी 0 दैट मीन 0। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम इवन 3 + 3 6 इवन में एक्स्ट्रा प्लस। क्लियर है। ये कोफैक्टर आ गए ये माइनर आ गए कन्फर्म। ठीक है तो इसी तरह बेटा आप लोग इसका सेकंड पार्ट क्या कर दे रहे हमर कर दे रहे सेकंड पार्ट हमर। ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे क्या लिखा है डेल्टा इक्वल टू 538 201 123। ये तो आपको डिटरमिनेंट दिया और क्या बोला गया यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर निकालना है उसका यूज करें तो पहले कोफैक्टर निकालना है। ठीक है। कोफैक्टर एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। हाँ ठीक है। कोफैक्टर एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। हाँ सेकंड रो के कोफैक्टर निकालें ये रही सेकंड रो तो बेटा A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ठीक है इस रो को छोड़ दें इस कॉलम को छोड़ दें बचेगा क्या 3823 और 2 + 1 तो यार निगेटिव का साइन आएगा ठीक 3823 ये माइनस एडिशनल है माइनस 3 × 3 -2 × 8 -9 - 16 -7 ये बेटा कितना आ जाएगा कन्फर्म है। इसके बाद A22 ठीक है A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम ठीक है तो सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दें 5813 5813 5 × 3 -1 × 8 15 - 8 = 7। क्लियर। A22 के बाद A23 2 + 3 फिर से ऑड है माइनस ठीक सेकंड रो थर्ड कॉलम इन्हें छोड़ देंगे बचेगा 5 3 1 2 माइनस 3 रहेगा 5 × 2 -1 × 3 -10 - 3 -7। ये बेटा हमने सबके क्या निकाल लिए आपके कोफैक्टर निकाल लिए। ठीक है। अब आप लोग रूल जानते हैं रूल आप लोग क्या बताया था कि किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसी एक रो या किसी एक कॉलम उसके एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से क्या करें मल्टीप्लाई करें। ठीक है और उन्हें क्या करें ऐड कर दें। तो जब आपको सेकंड रो का यूज करना है तो सेकंड रो के एलिमेंट क्या है A21 उसके साथ वो कोफैक्टर कैपिटल A21 फिर A22 इंटू कैपिटल A22 प्लस A23 इंटू कैपिटल A23। क्लियर है। तो बेटा A21 की वैल्यू कितनी 2 इंटू कैपिटल A21 की वैल्यू 7 प्लस A22 की वैल्यू 0 कैपिटल A22 की वैल्यू वो भी 7 फिर A23 की वैल्यू बेटा कितनी है 1 और कैपिटल A23 की वैल्यू 7 2 या 14 - 7 = 7। क्लियर है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पर यूजिंग कोफैक्टर ऑफ थर्ड कॉलम इसमें बेटा थर्ड कॉलम की बात की गई 1 1 1 x y z यहाँ पे कितना है वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई। क्लियर। तो थर्ड कॉलम ये है बेटा थर्ड कॉलम इसके कोफैक्टर निकालें तो लिखें कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ थर्ड
कॉलम आर। थर्ड कॉलम के कोफैक्टर एलिमेंट निकालें, ठीक है। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है, 1 3 4 इवन है, प्लस कई रहा साइन रहेगा, रो कॉलम को छोड़ दें, 1 y 1 z 1 इंटू जेड इक्वल टू जेड माइनस वाई। क्लियर, A13। अब A23 सेकेंड रो, फिर ऑड हो गया 2 + 3 मिलके 5 ऑड हो गया तो माइनस लग जाएगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1x 1z 1x 1z माइनस 1 इंटू जेड 1 इंटू एक्स, माइनस को मल्टीप्लाई कर दें x माइनस जेड। फिर A33 फिर से इवन है, प्लस 3 3 छोड़ देंगे, 1x 1y 1 इंटू वाई माइनस 1 इंटू एक्स इक्वल टू वाई माइनस। ये आ गए, ये तीनों के बेटा आपके कौन से एलिमेंट आ गए, कोफैक्टर एलिमेंट्स आ गए। क्लियर है। अब हम लोग क्या करें, इस कोफैक्टर की हेल्प से डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू, तो जो एलिमेंट वही करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर एलिमेंट। क्लियर है। तो A13 इंटू कैपिटल A13 प्लस A23 इंटू कैपिटल A23 प्लस A33 इंटू कैपिटल A, ठीक है। किसी एक रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके उन्हें आपस में क्या करना है, तो वाई जेड के साथ बेटा आ रहा है जेड माइनस वाई, प्लस दूसरा एलिमेंट क्या है जेड एक्स के साथ बेटा क्या आ रहा है एक्स माइनस जेड, प्लस अगला एलिमेंट क्या है एक्स वाई के साथ क्या आ रहा है वाई माइनस एक्स। क्लियर है। ये तो बेटा हमने वैल्यू पुट करनी, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है जरा देखें, ये बिल्कुल साइक्लिक ऑर्डर में लिखी हुई है। जरा आप लोग वैल्यू को देखें, ये वैल्यू बेटा किस ऑर्डर में लिखी हुई, साइक्लिक। अगर साइक्लिक ऑर्डर में कभी भी वैल्यू होती हैं तो उन्हें साइक्लिक में ही कंप्लीटली रिजल्ट को क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसे साइक्लिक रिजल्ट में कन्वर्ट करेंगे। साइक्लिक ऑर्डर का क्या मतलब है, पहले ये समझो, एक्स के प्लेस पे वाई के प्लेस पे जेड और जेड के प्लेस पे एक्स। कहीं भी देखें, फर्स्ट देखें वाई की जगह जेड की जगह एक्स, साइक्लिक है। जेड की जगह एक्स की जगह जेड की जगह एक्स के बाद वाई की जगह जेड की जगह, एक साइक्लिक ऑर्डर में रोटेट। जब भी साइक्लिक ऑर्डर में होता है तो हम लोग ये जो कई प्लस में से प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसका मल्टीप्लाई करें, वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। सबसे पहले हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और साइक्लिक ऑर्डर में प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर बेटा 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक्स वाई जेड। किसी एक वेरिएबल, चाहे एक्स को सिलेक्ट कर लें, चाहे वाई को सिलेक्ट कर लें, चाहे जेड को सिलेक्ट कर लें, किसी एक वेरिएबल की डिक्रीजिंग पावर के फॉर्म में लिखते हैं। किसी एक वेरिएबल की डिक्रीजिंग पावर के फॉर्म में अरेंज करें। मानो एक्स सेलेक्ट कर रहे हैं, एक वेरिएबल एक्स ले लिया, एक्स की हाईएस्ट पावर, यहाँ है ही नहीं कोई पावर, यहाँ भी कोई पावर नहीं, यहाँ बेटा 2 पावर है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 और यहाँ 1, हाईएस्ट पावर कितनी है 2। तो पहले 2 पावर वाले टर्म लिखें, जेड एक्स स्क्वायर माइनस, लिख लिया। फिर उसके बाद 2 से कम सिंगल पावर वाले लिखें, ये 2 सिंगल पावर के, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स। पहले 2 पावर फिर 1 पावर, फिर विदाउट 0 पावर यानी विदाउट एक्स वाला टर्म वाई जेड स्क्वायर माइनस। इन दोनों में अगर देखें, एक्स स्क्वायर कॉमन आया, बचा क्या जेड माइनस वाई। इन दोनों में एक्स कॉमन आएगा, वाई स्क्वायर माइनस, इन दोनों में वाई जेड कॉमन आएगा, जेड माइनस। कन्फर्म है। अब बेटा एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई प्लस एक्स, इसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड प्लस वाई जेड, यहाँ पे कितना होगा जेड माइनस वाई। क्लियर है। तो बेटा अब जरा ध्यान दे, जेड माइनस वाई तो सब में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है, जेड माइनस वाई सब में से क्या है, यहाँ वाई माइनस जेड है तो माइनस वन आ जाएगा। तो यहाँ पर बेटा जेड माइनस वाई कॉमन ले लिया ऑल टर्म में, तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, ठीक। और यहाँ वाई माइनस जेड लिया, जेड माइनस वाई का एक माइनस आएगा, माइनस का एक्स, बचे कितना वाई प्लस जेड, यहाँ जेड माइनस वाई लिया प्लस वाई। क्लियर।
अब फिर से मल्टीप्लाई करें, जेड माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड। क्लियर, ये आ गया। अब फिर से इसे एक कॉमन लें, दो दो के पेयर में रीअरेंज, अरेंजमेंट तो है ही। यहाँ बेटा कितना है, जेड माइनस वाई। ठीक, इन दो टर्मों में एक्स अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आएगा, एक्स माइनस वाई माइनस, इन दो टर्मों में अगर जेड कॉमन लेंगे तो फिर से माइनस वाला हो जाएगा प्लस का, प्लस वाला हो जाएगा। अब फिर से बेटा एक्स माइनस वाई कॉमन आ गया, जेड माइनस वाई एक्स माइनस वाई, और बचेगा कितना, एक्स माइनस। अब बेटा सिस्टमेटिक लिखें, एक्स माइनस वाई, ये बेटा जेड माइनस वाई, तो एक्स वाई के बाद क्या होना चाहिए, एक्स की जगह वाई आना चाहिए। तो अगर यहाँ वाई माइनस जेड लिखें तो ये जेड माइनस वाई, तो एक माइनस का साइन क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। फिर साइक्लिक में चलने के लिए, तो हमने साइक्लिक के लिए क्या बताया, इसको हटा दे रहे 1 मिनट के लिए। साइक्लिक के लिए क्या बताया, एक्स के प्लेस पे वाई, वाई के प्लेस पे जेड और जेड के प्लेस पे, तो एक्स की जगह वाई हुआ और यहाँ भी वाई की जगह, अब वाई के बाद क्या आना चाहिए, जेड, और जेड की जगह क्या आना चाहिए, तो जेड माइनस एक्स लिखा क्या है, एक्स, तो एक और माइनस आएगा, तो वो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, ये बेटा आपका साइक्लिक फॉर्म में अरेंज। साइक्लिक फॉर्म में अरेंजमेंट के लिए सबसे जरूरी जो काम है, मल्टीप्लाई करने के बाद सबसे पहले किसी एक वेरिएबल, चाहे एक्स सेलेक्ट करें, चाहे वाई सेलेक्ट करें, चाहे जेड, उसकी डिक्रीजिंग पावर के फॉर्मेट में लिखें। सबसे पहले सबसे हाईएस्ट एक्स की पावर, टू पावर वाले टर्म, फिर सिंगल एक्स की पावर वाले, फिर विदाउट पावर वाले। ठीक है, उनमें से कॉमन लिया, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स, या वाई जेड। ठीक है, इसके फैक्टर हो गए, पूरे में से बेटा जेड माइनस वाई, फिर मल्टीप्लाई किया और पेयर बाई फैक्टराइजेशन कर लिया, फिर साइक्लिक फॉर्म में अरेंज कर लिया। कन्फर्म है, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जरा देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आप लोगों को क्या पूछा गया है, यही पूछा गया। हाँ, देन वैल्यू ऑफ डेल्टा, ये डिटर्मिनेंट बना हुआ है, क्या बना हुआ है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a38, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। और ये जो वैल्यू दी गई है बेटा, ये को फैक्टर के फॉर्म में दी गई है। क्लियर है, तो आप लोग जानते हैं सेम एलिमेंट के साथ सेम को फैक्टर हो, तो फर्स्ट पार्ट में बेटा एलिमेंट है a11, को फैक्टर a31, फर्स्ट भी फेल। सेकंड पार्ट में भी बेटा को फैक्टर और एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है। थर्ड में भी डिफरेंट है, सिर्फ इसका जो डी पार्ट है, कौन सा पार्ट है, डी पार्ट को जरा देखें, जो एलिमेंट लिखा हुआ उसके मल्टीप्लाई में वही को फैक्टर। तो आप लोगों को बताया था, किसी एक रो या कॉलम के एलिमेंट में जो एलिमेंट लिया जाए उसी को फैक्टर एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके अगर ऐड कर दिया जाए तो वो आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल होते हैं। क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर 5। बस आज के लिए इतना पर्याप्त है, इतना नोट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज कल से। ठीक है, नोट कर लें। ठीक है।